क्वेश्चन नंबर 3 किया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये बहुत सिंपल है, देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ड्रॉन फ्रॉम द बुक्स ऑफ एबीसी बुक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रिपेयर शेड्यूल 1 to 10। अब इसमें सिर्फ शेड्यूल 1 to 10 करने हैं, ना इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ना बैलेंस शीट बनाना है, सिर्फ शेड्यूल 1 to 10 बनाने हैं। तो ये इतना क्वेश्चन है, इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है और बोला है सिर्फ शेड्यूल 1 to 10 बनाओ। अब मैंने वही किया जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। ये कहाँ जाता है, कौन सा पॉइंट कहाँ जाता है, उसके सामने मैंने लिख दिया है, तो वही करना है। अब देखो, शेयर कैपिटल उसकी अमाउंट है 2000, ये जाता है शेड्यूल नंबर 1। देखो, शेड्यूल नंबर 1 हमारा है कैपिटल, शेयर कैपिटल आ गया, उसकी अमाउंट 2000, टोटल 2000। फिर आता है स्टैट्यूटरी रिजर्व, जाता है शेड्यूल नंबर 2 1400। देखो, स्टैट्यूटरी रिजर्व शेड्यूल नंबर 2 हमारा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। स्टैट्यूटरी रिजर्व 1400। अमाउंट अंदर क्यों लिखे, क्योंकि इसमें बाद में एक पॉइंट आता है, वो तुमको बाद में बताते हुए अंदर क्यों आई अमाउंट। ओके, उसके बाद स्टैट्यूटरी रिजर्व हो गया जो शेड्यूल 2 में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल 2 में जाता है 1400। देखो, शेड्यूल 2 प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी अमाउंट 1400। उसके बाद जाता है सेविंग डिपॉजिट शेड्यूल 3, अमाउंट देखो, शेड्यूल 3 डिपॉजिट, देखो सेविंग डिपॉजिट अमाउंट देखो। उसके बाद टर्म टर्म डिपॉजिट जाता है शेड्यूल 3 में, अमाउंट देखो। देखो, शेड्यूल 3 में गया टर्म डिपॉजिट अमाउंट, इन दोनों की टोटल करो, उसकी टोटल आ गई शेड्यूल 3 की। ठीक है, फिर बोरिंग फ्रॉम आरबीआई जो जाता है शेड्यूल 4 में 12,940 अमाउंट है। शेड्यूल 4 हमारा है बोरोविंग्स, उसमें जाता है बोरिंग फ्रॉम आरबीआई 12,940। ठीक है, बिल्स पेबल जो जाता है शेड्यूल 5 में 4,400। शेड्यूल 5 है हमारा अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, उसमें गया बिल्स पेबल अमाउंट देखो 4,400 आ गया टोटल, एक ही है तो एक ही। ठीक है, फिर जाता है हमारा मनी एट कॉल शेयर नोटिस जो जाता है हमारा शेड्यूल 7 में 4,500। शेड्यूल 7 है हमारा, शेड्यूल 6 में हुआ क्या, होने का है ना। कैश इन हैंड शेड्यूल 6 1,400। शेड्यूल 6 हमारा कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई, कैश इन हैंड यहाँ आ गया, देखो शेड्यूल 6 में अमाउंट आ गई। ठीक है, फिर आता है बैलेंस विथ आरबीआई जो शेड्यूल 6 में जाता है, बैलेंस विथ आरबीआई उसके अमाउंट लिखो, टोटल करो, शेड्यूल 6 की टोटल आ गई। ठीक है, अभी मनी एट कॉल शेयर नोटिस जो जाता है शेड्यूल 7 में, अमाउंट देखो। शेड्यूल 7 है हमारा बैलेंस विथ अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, देखो उसमें आ गया मनी एट कॉल एंड शेयर नोटिस अमाउंट, वो आ गई उसकी टोटल। ठीक है, फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो जाता है शेड्यूल 8 में। शेड्यूल 8 है हमारा इन्वेस्टमेंट्स, उसमें आ गया इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अमाउंट देखो। फिर आता है हमारा गोल्ड जो जाता है शेड्यूल 8 में, अमाउंट गोल्ड गया शेड्यूल 8, वो जो कि इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड आया, उसकी अमाउंट आ गई, इन दोनों की टोटल शेड्यूल 8 की टोटल। ठीक है, फिर आता है हमारा कैश क्रेडिट शेड्यूल 9 में जाता है वो, उसकी टोटल देख लो, ये रहा शेड्यूल 9 है हमारा एडवांसेस कैश क्रेडिट, टोटल उसके अमाउंट आ गई 5,000। उसके बाद आता है हमारा ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट जाता है शेड्यूल नंबर 9 में, अमाउंट देखो। शेड्यूल 9 है एडवांसेस ओवरड्राफ्ट, एडवांसेस में जाता है, उसकी अमाउंट, इन दोनों की टोटल शेड्यूल 9 की टोटल आ गई। ठीक है, फिर लास्ट हमारा टोटल शेड्यूल नंबर 10 है प्रीमाइसेस जो जाता है शेड्यूल नंबर 10 में। शेड्यूल नंबर 10 है हमारा फिक्स्ड असेट प्रीमाइसेस फी, आ गया 10 में, उसकी अमाउंट, उसकी टोटल, बस इसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना है। अब लास्ट में दिया है अप्रोप्रिएशन टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, देखो यहाँ पे है ना स्टैट्यूटरी रिजर्व 1,400, अप्रोप्रिएशन टू स्टैट्यूटरी रिजर्व मतलब अप्रोप्रिएशन आया तो एडिशन करने का, याद रखो।
तो 400। स्टैट्यूटरी रिजर्व हमारा रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2 में गया था। देखो स्टैट्यूटरी रिजर्व अमाउंट अंदर लेके, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐड करना है एप्रोप्रिएशन टू स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है 400, फिर आएंगे टोटल बाहर इन दोनों की टोटल करके 1800। तो ये हो गए हमारे शेड्यूल 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस क्वेश्चन में इतना ही बोला था। हो गए क्वेश्चन नंबर 4।